हाय स्टूडेंट्स। चलो आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जो है हमारा सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक का नाम है सप्लाई एनालिसिस। दिस इज चैप्टर नंबर 4, सप्लाई एनालिसिस। देखो हमने डिमांड लेसन तो ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सप्लाई लेसन के बारे में। जैसे डिमांड लेसन में देखो बहुत इजी वे से मैंने डिमांड का मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड का मतलब क्या होता है और हमारे लैंग्वेज में डिमांड का मतलब क्या है, तो बोथ द मीनिंग आई एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सप्लाई। सप्लाई जब हम करते हैं तो सेम वे जैसे हम लोग डिमांड में करते थे वैसे ही सेम हम सप्लाई में भी करेंगे। और सप्लाई एनालिसिस के लिए भी हमको सेम जो पॉइंट हम डिमांड के लिए याद रखते थे वही सेम पॉइंट हम किसके लिए याद रखेंगे, सप्लाई के लिए भी याद रखेंगे। सप्लाई के लिए हमको याद क्या रखना है, वही PQT। अभी Q से मैंने क्या बताया था तुम लोग को, क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हम कौन से लेसन की बात कर रहे थे, डिमांड लेसन की बात कर रहे थे, करेक्ट। लेकिन ये कौन सा लेसन है, सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। आप लोग डिमांड वाला वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने डिमांड का मतलब बताया था। और वो अगर डिमांड का मतलब आपको समझ में आया है तो आपको ये सप्लाई का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हमको उठाना है मिडल वर्ड, PQT में से Q वाला मिडल वर्ड उठाना है, क्वांटिटी। और ये सप्लाई लेसन है इसलिए आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाई बाय अ। सप्लाई कौन करता है, सप्लाई कौन करेगा, सप्लायर। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। quantity supply by a supplier at particular price, P means price, and at particular time is known as supply। ये हमारा क्या हो गया मीनिंग, तो बस वही लिखा है। देखो क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर, क्योंकि सप्लाई कौन करता है, सप्लायर। क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज सप्लाई। ये हमारा हो गया सप्लाई का जो मीनिंग है वो। यहाँ पर अगर हम अभी लिखेंगे, जैसे वहाँ पे हमने डिमांड में किया था, इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड का मतलब क्या है, वैसे ही सेम यहाँ पर हमारा जो डिमांड का मीनिंग होगा वो होगा, सबसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे इन इकोनॉमिक टर्म्स नंबर 1, the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer। तो हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, willing and able to offer। हमारा सप्लाई जो करेंगे, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो विलिंगली और हमको सप्लाई कर सकता है, मीन्स एबल टू ऑफर। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम लिखेंगे एबल टू ऑफर, लेकिन at a given point of time and at a given price। मतलब यहाँ पे टाइम भी आ गया, यहाँ पे प्राइस भी हो गया, इज नोन एज सप्लाई। कैसे लिखोगे, देखो इन इकोनॉमिक टर्म्स, आपको समझो सप्लाई क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगा आपका सप्लाई एनालिसिस। हमको हमारा वाला मीनिंग लिखना है, क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज सप्लाई। इन इकोनॉमिक टर्म्स सप्लाई मीन्स सप्लाई मीन्स करके लिखोगे, सप्लायर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर एबल टू ऑफर। ऑफर क्या करेगा वो, कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट, तो ऐसे वो लिखने का आगे। इन इकोनॉमिक टर्म्स सप्लाई मीन्स द सप्लायर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर अ कमोडिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ गिवन प्राइस। ये हो गया हमारा सप्लाई का मीनिंग। इसके बाद देखो सबसे फर्स्ट, अभी मुझे व्हाट्सएप पे भी बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम सप्लाई और थोड़ा डिमांड में कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी।
ये क्वेश्चन मुझे बच्चों ने पूछा था, तो मैं भी तुम लोग को बताती हूँ। देखो, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ है, एक है प्राइस, एक है डिमांड, और जो एक है वो है सप्लाई। देखो, अभी हम लोग सिर्फ ये दो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दो पे, ये सप्लाई को अभी भूल जाओ, प्राइस और डिमांड की बात है। देखो, अगर मार्केट में कोई चीज़ महंगी मिल रही है, मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस, तो नेचुरली भाव ज़्यादा है, तो मैं प्रोडक्ट की डिमांड करूँगी क्या? अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो नहीं, महंगा मिल रहा है भाई, प्राइस ज़्यादा है, मैं क्यों खरीदूँ? तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? मेरी डिमांड कम हो जाएगी, मैं खरीदूंगी ही नहीं प्रोडक्ट को, करेक्ट। लेकिन अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सेलर हूँ, मुझे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है, और जब मैं प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए मैं जा रही हूँ, तो वो पीरियड पे मैं क्या सोचूंगी कि भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे महंगा बिके मार्केट में, ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो, भाई मेरा प्रोडक्ट का भाव सबसे ऊपर हो और मेरा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में बिके। तो मैं जो मैन्युफैक्चरर हूँ या जो मैं सेलर हूँ, मेरी थिंकिंग क्या होगी? जितना प्राइस ज़्यादा उतना सप्लाई भी ज़्यादा, मैं ज़्यादा प्राइस पे तो बेचने के लिए और रेडी रहूँगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो महंगा बिक रहा है। तो जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड लेसन है, ये कौन सा बिहेवियर है पता है? कंज्यूमर का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, जबकि ये सप्लाई जो है ना, ये सप्लायर का बिहेवियर स्टडी करता है। समझ में आया? तो प्राइस और सप्लाई में आपको सप्लायर को याद रखना है, प्राइस और डिमांड में आपको कंज्यूमर को याद रखना है। मींस अगर प्राइस ज़्यादा है तो लोग, जो पॉपुलेशन है हमारी, वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर मैं सेलर हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट को बेचती हूँ मार्केट में, तो जितना प्राइस ज़्यादा होगा ना, उतना मैं बेचने के लिए रेडी रहूँगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, और अगर प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। तो इससे क्या पता चल रहा है? प्राइस भी कम, सप्लाई भी कम, प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम, सप्लाई भी कम। इसका मतलब है प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक कम होगा, इसका मतलब दूसरा भी कम होगा। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? समझ में आया तुम लोगों को ये? ठीक है, ये हो गया सिर्फ सप्लाई का मीनिंग हमारा। अभी हम लोगों को इसके बाद इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन है मेरा इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरा जो है वो है मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। अभी देखो, इंडिविजुअल सप्लाई की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम लोग सप्लाई लेसन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? सप्लाई को सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी अगर प्राइस, दिस इज प्राइस, दिस इज सप्लाई। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज ₹1, द सप्लाई इज 10। प्राइस बढ़ गई, मैं तो सप्लायर हूँ, मैं क्या करूँगी? और सप्लाई करूँगी, मैंने सप्लाई बढ़ा दी। प्राइस और बढ़ गई, मैंने सप्लाई और बढ़ा दी। प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई, मैंने सप्लाई और ज़्यादा बढ़ा दी। और प्राइस बढ़ गई और ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी। देखो 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ते गई, सप्लाई भी मैं देखो मेरी 10 20 30 40 50 बढ़ती गई। और ये कौन सी सप्लाई है? इंडिविजुअल सप्लाई है। अभी मैंने यहाँ पे सप्लाई लेसन के लिए आपको कौन से पॉइंट याद रखने के लिए ये डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, जो 2 मार्क्स के लिए आएगा। और मैंने तुम लोग को बताया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जब भी आप लिखोगे फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आप जब भी लिखोगे तो आपको मीनिंग लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पर सप्लाई के लिए जैसे हमने PQT पॉइंट याद रखा था, वैसे ही सेम आपको इंडिविजुअल सप्लाई के लिए कौन सा वर्ड याद रखना है पता है? वही 3 वर्ड, PQT। ठीक है, वही 3 चीज़ें। हमने Q से क्या किया था? क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे लिखोगे क्वांटिटी सप्लाई। अभी देखो ये वाला क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर। ठीक है, हमारा ये वर्ड था। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, कौन सा सप्लाई है? इंडिविजुअल सप्लाई है। तो यहाँ पे सिंगल सप्लायर, इंडिविजुअल सप्लायर वर्ड यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाई बाय अ इंडिविजुअल सप्लायर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम
इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, देखो ये वाला जो सेंटेंस लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे चेंज हो जाएगा। देखो वापस से, क्वांटिटी सप्लाई बाय अ सप्लायर, लेकिन हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, तो खाली सप्लायर नहीं आएगा, सिंगल सप्लायर, इंडिविजुअल सप्लायर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वांटिटी सप्लाई बाय अ इंडिविजुअल सप्लायर एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज, सप्लाई नहीं आएगा, क्या आएगा, इंडिविजुअल सप्लाई। ये आपका मीनिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक टेबल बना के बताना है, और टेबल पे से आप क्या बना के बताओगे, डायग्राम बना के बताओगे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई, ये क्या हो गया, प्राइस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो प्राइस कितना है, 1 2 3 4 5, सप्लाई कितना है, 10 20 30 40 50। 1 पे कितना है, 1 पे कितना है 10, 2 पे कितना है 20, 3 पे कितना है 30, 4 पे कितना है 40, 5 पे कितना है 50। बस ये हो गया मेरा एस, ये मेरा आ गया एस सप्लाई कर्व, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तुम लोग को डिमांड वाले लेसन में बताया है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आप कितने पॉइंट्स को आप याद रखोगे। तो समझो मैं आपका पॉइंट्स आप लोग को लिख के बताती हूँ। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर 2 वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। नंबर 3 कर्व कौन सा है, नंबर 4 स्लोप क्या है, और नंबर 5 रिलेशन क्या है। बस इसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। कर्व कौन सा है, एस इज द सप्लाई कर्व। स्लोप कैसा है, ऊपर जा रही है, सप्लाई बढ़ते जा रही है, तो स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, तो लिखोगे एस इज द सप्लाई कर्व, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, हमने पहले ही देख लिया, डायरेक्ट रिलेशन। सो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज डायरेक्ट रिलेशन। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल सप्लाई। सेम हमको करना है मार्केट सप्लाई के लिए। यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, प्राइस। देखो अभी सप्लाई यहाँ पे मार्केट की है, तो एक सप्लायर से तो काम नहीं चलेगा, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ठीक है। इतना मैंने ले लिया यहाँ पे। सेम यही प्राइस ले लो, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से 10 20 से है, ले लो 10 20 30 40 50, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से शुरू किया, यहाँ पे 20 से शुरू करो, यहाँ पे 30 से शुरू करो, 30 40 50 60 40 50 60 70, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल। बस इन सब का टोटल करो, ये कितना हो गया, 30 20 50, और एक ये 60 40 50 60 70 80 90 90 100 110 120 110 110 प्लस 40 150 50 180, ठीक है। ये हमारा बन गया मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई पे से हम क्या बनाएंगे, मार्केट सप्लाई पे से हम बनाएंगे उसका डायग्राम। चलो यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो। अभी 0 एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, प्राइस। देखो प्राइस कितना था मेरा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5। और अभी यहाँ पे हमको सिर्फ एक टोटल वाला कॉलम देखना है, तो हमने अब टोटल वाला कॉलम देखेंगे। टोटल वाले कॉलम पे क्या है, 60 90 120 150 180, ठीक है। देखो जब ये 1 है, प्राइस 1 है, तो हमारा कितना है 60, तो 1 पे 60, 2 पे कितना है 90, तो देखो यहाँ पर मैंने 2 पे 90 ले लिया। 3 पे क्या है 120, तो यहाँ पर देखो 3 पे 120। वैसे ही 4 पे कितना है 150, 5 पे कितना है 180। ये आ गई स्ट्रेट लाइन एसएस। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए सेम, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व कौन सा है, स्लोप कौन सा है, रिलेशनशिप कौन सा है। यहाँ पर आपका 3 पॉइंट्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई की। कभी कभी इसमें आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछा जाता है, ठीक है।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ही ऑलरेडी, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। उनके पास मेरा नंबर है, यूट्यूब की लिंक जब मैं आपके ग्रुप में डालती हूँ तो आपके पास वो लिंक के थ्रू मेरा नंबर तो है ही, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझता है तो आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज में डाल सकते हैं मुझे, मैं वहाँ से भी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और कोई बाहर का स्टूडेंट्स है जो मेरा वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके बाय।